अब हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 13E देखेंगे। 13E में क्या है? 13E में है समकोण कर्ण भुजा, यानी कि RHS। इसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। कर्ण को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस साइड। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज का एक कर्ण और एक भुजा और दूसरे समकोण त्रिभुज के एक कर्ण और एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। अब इस बेसिस पर हम एक्सरसाइज 13E देखते हैं। ई में पहला सवाल क्या है? नीचे कुछ त्रिभुज के जोड़े दिए गए हैं, उनकी नाप भुजाओं के साथ लिख दी गई है। RHS सर्वांग समता का प्रयोग करके बताइए कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम है। परिणाम को सांकेतिक रूप में लिखिए। अब देखिए, ये इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखो, इसमें हमें क्या करना है? इसमें भुजा बराबर करनी है, एक कर्ण बराबर करना है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC तथा BAD में त्रिभुज BAD में। देखो, त्रिभुज ABC तो ये वाला हो गया और BAD ये वाला हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? देखो, इसमें दोनों कोण कैसे बराबर है? कोण D और कोण C बराबर है, तो लिख देंगे हम कोण D बराबर कोण C के 90 अंश। समकोण है ये। भुजा AD बराबर BC के, AD बराबर है BC 2 सेंटीमीटर। और समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो लिख देंगे AB बराबर AB। और ये क्या है? ये उभयनिष्ठ भी है। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा, और कर्ण भी है और उभयनिष्ठ भी है। ठीक है, उभयनिष्ठ और कर्ण। तो इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD। तो ये हो गया पहला डायग्राम। अब दूसरा तीसरा आप खुद करना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उस प्रतिबंध को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जबकि दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा लिखना है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज का कर्ण और भुजा समकोण त्रिभुज का कर्ण और भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हों। भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज का कर्ण, यानी ऐसे लिख दो, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज
दोनों क्या हो, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया ये। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC 5, कोण B समकोण है। देखिए इसमें कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम स्केल की सहायता से कितना खींच लेंगे, BC बराबर 5 खींचेंगे, BC बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख देंगे यहाँ पे BC 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब लिख के रहा है AC 13 है और कोण B समकोण है, तो हम कोण B को क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकाल को रखेंगे बिंदु B पर, बिंदु B को केंद्र मानकर ऐसे और दूरी लेकर ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है, उसी दूरी से एक चाप इधर लगा देंगे और एक चाप इधर लगा देंगे, फिर यहाँ से ऐसे लगाएंगे, यहाँ से ऐसे। अब इसको ऐसे हम मिला देंगे, इस तरह से हम ऐसे मिला देंगे। आप कॉपी में बनाओगे बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट बनेगा। अब हमें क्या करना है, हमें कोण भी समकोण हो गया हमारा। क्या हो गया, कोण भी समकोण हो गया, यानी कि 90 अंश हो गया। अब AC 13 है, यानी कि C 13, तो A यहाँ पे होगा। पटरी में हम क्या करेंगे, 13 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। कितने की, 13 सेंटीमीटर की दूरी भर के फिर C से ऐसे एक चाप लगा देंगे, इस तरह से ऐसे करके ऐसे चाप लगाएंगे। चाप किधर आएगा, चाप इस साइड ऐसे आएगा, कट जाएगा ये, फिर हम ऐसे से मिला देंगे, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर A। तो ये हो गई आपकी त्रिभुज ABC की रचना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। ठीक है बच्चों, 13F कराऊंगी। 13F में पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में x, y, z का मान निकालिए। तो इसमें त्रिभुज दिए गए हैं, उनमें हमें क्या करना है, x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। तो मैंने पहला फिगर लिया है और तीसरा फिगर लिया है। ठीक है, तो इसमें हम कोण A 70 दिया है, कोण B 72 दिया है, कोण C हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, कोण A धन कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण A कितना दिया है, 70 प्लस 72 और कोण C Z है, तो Z लिख देंगे यहाँ पे, बराबर 180 अंश। 70 और 72 कितने हो गए, 70 और 72 हो गए आपके 142 प्लस Z बराबर 180 अंश। फिर Z बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 142, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 4 गया 3, तो कितना आ गया 38 अंश आ गया। इसका आंसर आ गया 38 अंश। तो ये हो गया आंसर। अब तीसरा फिगर देखिए, तीसरा फिगर देखिए, इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें 2 त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD। बट हमें क्या करना है, हमें ओनली x, y, z के मान पूछे हैं ना, तो इसमें x का इस त्रिभुज में देखेंगे हम, त्रिभुज BCD में। किसमें, त्रिभुज BCD में। तो हम लिखेंगे कोण A धन इसमें लिखेंगे कोण B, कोण C, कोण D बराबर 180 अंश। अब कोण B कितना है, 55 धन और कोण C x और कोण D 60 बराबर 180 अंश। तो क्या करेंगे, 55 और 60 को जोड़ देंगे, कितना आएगा 115।
x बराबर 180 अंश। ठीक है, अब लिखेंगे हम x बराबर 180, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 115, क्योंकि प्लस का है, हम पंचांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 65 अंश आ गया। कितना आ गया, 65 अंश। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड फिगर का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, चित्रानुसार x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। ये फिगर सेकंड है, इसमें दो फिगर दी हुई है, पहली और दूसरी, मैंने दूसरी वाली ली है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या है, ये एक रेखा पे कोण बनना है, रेखा पर रेखीय युग्म बनना है ना, रेखीय कोण है। ये क्या है, रेखीय कोण कितने का होता है, हम जानते हैं रेखीय कोण 180 अंश का होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। अब देखिए कोण A कितना दिया है, 2x, कोण B 3x, और कोण C देखिए, आप कोण C देखो बाहर है, अंदर तो हमें दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से पूरे में से 115 घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 180 माइनस 115 बराबर 180 अंश। फिर 2x और ये 5x हो जाएगा ये, प्लस अब 180 में से क्या करेंगे, 15 को हटाएंगे, कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 1 गया 6, 65 अंश आ गया बराबर 180। अब 5x बराबर 180 माइनस 65, तो 5x बराबर 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 115। तो x बराबर क्या आ गया, 115 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और बची 1, 5 दिए 15। तो x बराबर क्या आ गया, 23 डिग्री आ गया। क्या आ गया, 23 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित चित्र में x y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, हमें x y के मान ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा फिगर है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। इसमें x का और इसमें y का मान ज्ञात करें, तो क्या लिखेंगे हम, पहले हम x का मान ज्ञात करते हैं, तो लिख देंगे, नंबर दे दो अपने आप, देखो ऐसे लिख दो, A B C D E। ठीक है, ऐसे दे दो। अब देखिए हम लिखेंगे कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतों का कोणों का योग 180 अंश होता है। अब कोण A कितना है, x है, x, कोण B 40 है, कोण C 107 है बराबर 180 अंश। x धन, अब 107 और 40 कितने हो गए, 7, 4, 147 बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 माइनस 147, तो 10 में से 7 गई 3, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3,
33 अंश आ गया। कितना आ गया? 33 अंश। तो हमने x का मान कितना निकाल लिया? 33 अंश। अब हमें किसका निकालना है? y का। तो हम क्या करेंगे y का मान निकालने के लिए? और ये पूरा कोण कितना होगा? ये पूरा कोण 180 है, 180 अंश ही तो होगा क्योंकि ये रेखीय कोण है, 180 है। तो हम क्या करेंगे, x का इसमें क्या करेंगे, मान कितना निकला है? 33 और 65 को जोड़ के जो आंसर आएगा हम 180 में से उसे माइनस कर देंगे, तो हमारा y का मान निकल आएगा। तो हम लिखेंगे DAE। कौन सा कोण है ये? DAE। तो लिखेंगे चूंकि DAE बराबर DI क्या है? y है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 33 धन f का मान 33 निकला है, धन 65 और 180 में से हम इसे माइनस कर देंगे, 180 में से हम इसे माइनस कर देंगे। तो कितना? ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो। 180 माइनस 33 धन 65। तो 180 माइनस 5 और 3 8 और 6 और 3 9, 98 आ गया। अब 180 में से हम क्या करेंगे? ये 22 है, 180 में से हम 98 को माइनस कर देंगे, 180 में से हम 98 को माइनस कर देंगे। 10 में से 8 गया 2, यहाँ बची 7, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया आपका 8। तो कितना आ गया? 82 अंश आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। अब हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 13F का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है? कोण ABC में कोण B 72, कोण C 64, कोण A को ज्ञात करो। तो क्या करेंगे इसमें हम? कोण ABC है ये, इसमें ABC कोण हमें ज्ञात करना है। ये दिया है कितना? 72 और ये दिया है 64। तो करिए, लिखेंगे कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। कोण A हमें ज्ञात करना है, कोण B दिया है 72 प्लस 64 बराबर 180 अंश। तो कोण A बराबर प्लस 4 2 6 13, 136 बराबर 180 अंश। तो कोण A बराबर 180 माइनस 136 कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गई 4, यहाँ बची 7, 7 में 3 गई 4। कितना आ गया? 44 अंश। तो कोण A हमारा क्या आ गया? 44 अंश। तो हम लिख देंगे कोण A बराबर 44 अंश। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी त्रिभुज की कोणों में अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 हो तो कोणों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसे हम हल। तो क्या लिखेंगे हम? अब लिखेंगे कोण A बराबर 3x, कोण B बराबर 4x और कोण C बराबर 5x। हमने इसमें क्या किया है? चर राशि मान ली, चर। ठीक है, अनुपात में हम चर राशि मानते हैं। तो लिखेंगे कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। तो 3x धन 4x धन 5x बराबर 180 अंश। 4 3 7, 7 और 5 12,
12x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180/12। इसे हम काट देंगे 12 से, कितना आएगा? x बराबर 12 एकम 12, 12 एकम 12 बची कितनी? 6, 12 पंजे 60, 15 आ गया बराबर 15। तो फिर कौन हमारा 3x था, तो 3 गुणा x का मान कितना निकला? 15, 45 अंश हो जाएगा ये। कौन b बराबर 4x, 4 गुणा 15, 60 अंश हो गया ये। कौन c बराबर 5x था, तो 5 गुणा 15 कितना हो गया? 75 अंश। डिग्री मैंने सब में नहीं लगाई है, बस लास्ट जिसमें आंसर है उसमें लगा दिए, ठीक है ना? आप चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों। और आपकी ये वाला पूरा चैप्टर खत्म हो गया है और ये वाली एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू बच्चों।